गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग अपना लास्ट चैप्टर देख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। आई नो हम लोग काफ़ी दिन से माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से आप लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन भूल गए होंगे। ठीक है, मैं आपको वापस से रिकॉल करा देती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी वो प्रोसेस था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक आपका इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट ऑफ जीन है और जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके, उसे आप क्या करते हैं, उसे आप पहले तो बॉडी से सेग्रीगेट कर लेते हैं, यानी कि सेल में से सेग्रीगेट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक वेक्टर ढूंढते हैं और वेक्टर में से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अपना होस्ट ढूंढते हैं जिसके अंदर अब ये वेक्टर जाएगा, इस जीन को लेके जाएगा, रेप्लिकेट करेगा और क्या हो जाएगा। और जैसे कि जीन लगा है, जीन में आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो लास्टली ये हमें प्रोटीन बना के देगा, जिस प्रोटीन को हम निकाल करके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस से, यानी साफ सुथरा करके डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस से क्लियर करके इसे क्लिनिकल एफर्ट्स के लिए रख देंगे, वहाँ पे चेक कर लेंगे, फिर इसे हम मार्केटाइज कर लेंगे। है ना, इतना पता था, इतना आपको पता है। ठीक है, ये है आपका बायोटेक्नो। अभी आपको देखना है कि इसी टेक्नोलॉजी से हमें और कैसे कैसे एप्लीकेशन, इसके फायदे क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस कहाँ हम इसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि इस एप्लीकेशन में इनके पहले फील्ड्स क्या हैं। बायोटेक की अगर हम एप्लीकेशन देखें, उसकी फील्ड्स क्या हैं। इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर में, बहुत सारे फील्ड्स हैं बेटा। मोटा देखें तो एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंटल सेक्शन में, हम हेल्थ केयर में देख सकते हैं, जिसे हम मेडिकल सेंटर कह सकते हैं, हेल्थ केयर यानी आपकी मेडिसिन पर्पस, है ना। ये इस ऐसे ब्रॉड आपके ये सेक्शंस हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जीएमओ बनाते हैं। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ताकि ये जीएमओ हमको क्या दे सके, हमें एक स्वीटेबल प्रोडक्ट दे सके। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, यही हमारा प्रोडक्ट प्रोटीन होता है ना। जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर, जो भी आपको चाहिए इसमें, इनऑर्गेनिक मैटर जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रोटीन्स हो गए। ओके, और जीएमओ क्या होगा, इसको समझते हैं। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या किसी ऑर्गेनिज्म का सेल, ठीक है, जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, यानी कि इसका जो जीन का पैटर्न है, इसके जो डीएनए का पैटर्न है, उसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया है। तो ऐसे अब ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जीएमओ कहेंगे, क्योंकि इसको जो हमने जीन दिया है, ये इसके पास पहले से अवेलेबल नहीं था। ठीक है, ये बाद में आया है, तो ये क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। हम इसे क्या कह सकते हैं, मॉडिफाइड वर्जन है ना ये। ठीक है, और ये हमने जीन के रेस्पेक्ट में किया है, इस वजह से वी कैन कॉल इट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड बच्चा, ये बेसिक है। आगे चलें। अब देखो, आपके बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल एरियाज ऑफ रिसर्च है, मतलब कि आपको 3 एरिया पे खासकर ध्यान देना होगा। ये आपने देखा ही है, आपने अपने लास्ट चैप्टर में देखा है, यानी बायोटेक्नो के फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि आपको क्या करना होता है कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं टू प्रोवाइड बेस्ट प्रोटीन, है ना, ताकि आपको एक रिजल्ट में प्रोटीन मिले। ठीक है, और इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमें कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, जिन कंडीशंस पर आपका ये प्रोटीन बन सकता होता है। ठीक है, वेक्टर को जो कंडीशन चाहिए वो आप दीजिए, ठीक है, होस्ट को जो कंडीशन चाहिए वो आप दीजिए, तो इन्हीं को कलेक्टिवली हम ऑप्टिमल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपने देखा था किस तरह से उसको क्लीन करके, उसको पेशेंट पे टेस्ट करके फिर हम उसे मार्केटाइज करते हैं। तो ये 3 एरियाज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक में लिखे हुए हैं, आप पढ़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अच्छा हमने जीएमओ की बात करी, ये जीएमओ क्या क्या हो सकते हैं, हमने किस किस एरिया में जीएमओ बनाए हैं। ये जीएमओ आपके फंजाई भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं,
और आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको आपने मॉडिफाई किया है, ठीक है। चलो आगे चलें। आगे हम देखेंगे जो आपका जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होती है ना। जब भी आप जो आपने जीन मॉडिफिकेशन की है, रुको पूरा लिखते हैं। जो आपने जीन मॉडिफिकेशन की है वो किस काम की है ना। आपने जो जीन मॉडिफिकेशन की है वो किस काम की है। पहला हम एरिया देख रहे हैं इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इन एग्रीकल्चर ध्यान से देखना। देखो एग्रीकल्चर में हम क्यों एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारा मेन मोटिव रहता है, हमारा मेन मोटिव होता है कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड। हम ये चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके फूड प्रोडक्शन को बढ़ा लें, ठीक है। अच्छा, अगर हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस है हमारे पास कि हम एग्रो केमिकल्स यूज करें। अच्छा, एग्रो केमिकल्स क्या होता है, कुछ नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स प्लस पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स। और अभी आपने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हमने उसका ही एक ऑल्टरनेटिव देखा था, हमने माइक्रोब देख लिया था, ठीक है। अब क्या है, अब हम चाहते हैं, और देखो तो इससे हमें एनवायरमेंटल इश्यूज भी हो रहे हैं, है ना। चलो अब दूसरा देखें। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ऑर्गेनिक। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने देखा इसमें भी सॉरी, इसमें हमने माइक्रोब्स का यूज़ किया। अब हर जगह जो है माइक्रोब्स अलग अलग ढंग से हम लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी बेटर वर्जन था कि अब हम क्या यूज़ करें, जीएमओ यूज़ करें। क्यों, इन दोनों को हमने डिस्कार्ड क्यों किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है क्योंकि चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो आपके इससे पहले के सेक्शन था इंसेक्टिसाइड्स। अगर हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं या एग्रोकेमिकल्स की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना इसको कंपाइल में आप फर्टिलाइजर्स भी कह सकते हैं ना, फर्टिलाइजर्स, है ना, ये भी कह सकते हैं आप। तो अब अगर आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, है ना, और आप जो है ये आपके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो आपके इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको भी यूज़ करना मुश्किल है। फर्टिलाइजर यूज़ करना मुश्किल है। अगर कोई इंसान गरीब है तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा कि जैसा जैसा न्यूट्रिएंट मिल पा रहा है उसको सॉइल में वही वो दे, ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ पे भी लॉसेज हो जाएंगे। हम अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं प्रोडक्शन ऑफ फूड सप्लाई, तो ये से इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि हर इंसान एक बराबर नहीं है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स कि हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उसके बाद आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करना है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। माइक्रोब्स आप ये भी सेम एज इट इज़, जैसे आप इसमें एग्रोकेमिकल देखो, एग्रोकेमिकल से ऑर्गेनिक में क्यों आए, क्योंकि ये लॉस कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अभी भी वैसे का वैसा है, ठीक है ना, अभी भी इसकी कंडीशन सेम है। अगर कोई गरीब होगा तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल करना या उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना भी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है, या कहते हैं टाइम टेकिंग होगा। तो उसके बाद ऑल्टरनेटिव आता है जीएमओ का, ठीक है। अच्छा, इस जीएमओ से क्या हो जाता है कि अगर ये हमारा प्लांट है, इसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, तो ये जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये वैसा प्लांट बन जाएगा जैसा हमने सोचा था। अच्छा, तो जीएमओ प्लांट्स किस किस चीज़ों के लिए हेल्पफुल होता है, तो जीएमओ प्लांट्स जो हैं वो किस लिए हम बनाते हैं, ताकि वो बन जाएं, दे बिकम मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। देखो ये एक ही टर्म है लेकिन इसके अंदर आपको सब समझना है। एबायोटिक मतलब फैक्टर समझते हो ना, एबायोटिक फैक्टर्स कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका टेम्परेचर विच इज नॉट इन लिविंग एंटाइटी, ठीक है, एंटिटी, ओके। जैसे आप कहोगे टेम्परेचर, ओके, pH ऑफ सॉइल, ठीक है, सैलिनिटी ऑफ सॉइल, हीट, ड्रॉट, ये सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, ओके। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम जीएमओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक हमारा ये पर्पस पूरा हो गया। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्लांट जो होता है वो डैमेज हो जाता है ना, और सैलिनिटी ज़्यादा हो गई, pH कम ज़्यादा हो गया, हीट ज़्यादा कम हो गई, ड्रॉट आ गया तो कम ज़्यादा, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो
दिक्कत होती है, हमारा फूड प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो हमें चाहिए कोई ऐसा प्लांट जो कि हर कंडीशन में रह सके। तो वो हमारा शक्तिमान वाला प्लांट कौन है? जीएमओ। ठीक है, इसने एबायोटिक स्ट्रेस से बचा लिया। इसके बाद क्या करेगा ये? देखो, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? दिस कंडीशन रिड्यूसेस रिलायंस ऑफ, हमारी निर्भरता है ना, ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें सब दे रहा है। बेटा रुको, पेन चेंज करने दो। ठीक है, और क्या होता है? देखो, जब कोई फसल आपकी बन के तैयार हो जाती है तो उसको हमें काट के, उसको हार्वेस्ट करके हमें रखना भी होता है। लेकिन जब हम एक लार्ज क्वांटिटी में रखते हैं तो कभी कभी उसमें ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होती जो वो उसके बाद में भी जो पेस्ट लगता है, उसके बाद में भी जो, रुको बेटा ब्लर हो गया, लेट मी चेक। ओके, हाँ, उसके बाद में जो कंडीशंस आती है उसके, तो उससे क्या हो जाता है? हमारा जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस हो जाता है, उसके बाद भी कीड़े लग जाते हैं, है ना, तो उससे भी बचाता है। यानी कि अगर हमने उसे काट के रख लिया है तो हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से भी बचाए, है ना, उससे भी हमें निजात दिलाए। ठीक है, तो वो भी रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद है सॉरी, इसके बाद है कि जीएमओ जो क्रॉप्स होती है उसमें उनकी कैपेसिटी या उनकी इफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है ना। इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। अगर ये प्लांट है, ये उसके रूट्स हैं, यहाँ सॉइल पड़ी है, अगर इस प्लांट में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, वो सॉइल में से मिनरल को निकाल सके, तो ये प्लांट कैसे, इसमें ये तो मिनरल लेस हो जाएगा ना, इसमें कम मिनरल्स पाए जाएंगे, है ना, इसमें कम मिनरल्स पाए जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा प्लांट बनाना है जो कि क्या कर सके, वो मिनरल्स को अच्छे से अडाप्ट कर सके। ठीक है, ओके, आगे चले। और इससे क्या होता है? इट में सिंपली इम्प्रूव्स दी क्वालिटी, इवन क्वालिटी अच्छा कर देता है, क्वालिटी ऑफ फूड, है ना। जब भी हम क्वालिटी ऑफ फूड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल याद रखो, राइस का है, जिसमें अब आजकल आपको क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, और आपको पता है विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है। तो हमने जब ये सोच रहे हैं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो राइस, देखो, अगर आप कहोगे कि पालक खा लो, है ना, विटामिन ए की चीज़ें खा लो, हो सकता है सारे लोग उसे अडाप्ट ना कर पाए, लेकिन रोटी दाल चावल तो सबकी चलती है ना। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि वो विटामिन ए रोटी दाल चावल में पड़ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा? जब वो इंसान खाएगा तो उसमें विटामिन ए अल्टीमेटली चला जाएगा। तो वही सेम चीज़ है, आपकी जीएमओ एक आपकी क्रॉप आई जिसे हम राइस कहेंगे, एक जीएम आपकी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस आई जिसमें आपकी विटामिन ए प्रेजेंट था, और इसकी वजह से क्या हो गया? ये आप इसकी वजह से ये इसने न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दी। ओके, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई, और अब जब लोग इसे कंजप्शन लिखा लेंगे तो वो लोगों में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। ठीक है, इसके बीच में आपको एक चीज़ और पढ़ना चाहिए, वो है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। एक टाइम आया था जब हमारे यहाँ पे मेरे स्केच काम नहीं कर रहे, रुको मुझे पेन यूज करने दो। दिख रहा है? ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। अच्छा, ग्रीन रिवोल्यूशन में हमें करना क्या है बेटा? प्रोडक्शन बढ़ा देनी है ना। ग्रीन मतलब इट इज रिलेटेड टू प्लांट्स, है ना, इट रिलेटेड टू प्लांट्स यील्डिंग, कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ तो उससे 3 गुना हमारी इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, है ना। क्वांटिटी तो बढ़ गई, क्वांटिटी तो बढ़ गई, लेकिन तब भी ये उस कंडीशन को रीच नहीं कर पा रहा था जिस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, आप एक अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है ना, ये उस कंडीशन को रीच नहीं किया। क्यों? आपकी क्या बढ़ गई? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना। आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली, लेकिन इससे भी क्या होने लगा? प्रोडक्टिविटी आपने ज़्यादा कर ली, कभी कभी होता था पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाते थे, तो चला गया आपका। ठीक है, और वो जो आपका देखो, ज़्यादा होना और ज़्यादा अच्छा होना अंतर होता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना इसका मतलब आपने क्वांटिटी बढ़ा ली, आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर ली। ठीक है, हो सकता है क्वालिटी इंक्रीज ना हुई, है ना। ठीक है, क्वालिटी आपकी इंक्रीज ना हुई, आपकी डिक्रीज ही रही। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, और आपको पता है जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, खाने की कमी पड़ती है, और खाने की कमी के साथ न्यूट्रिएंट की कमी पड़ जाती है। तो हमें ऐसा चाहिए कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी रहे, उसके साथ हमारी क्वालिटी भी इंक्रीज रहे, यानी क्वांटिटी प्लस आपकी क्वालिटी। आपको क्रॉप चाहिए, जिसके लिए हेल्पफुल रहा हमारा जीएमओ। ओके,
ओके बेटा, तो आज हम अपना ये चैप्टर यहीं पे रेस्ट करते हैं।